तो हाय एवरीवन, मैं हूं आजाद और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ट्रेडिंग स्टूडियो में। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपकी जो है वो ट्रेडिंग जर्नी को पूरे जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एज अ स्टूडेंट हो, आप एज अ 9 to 5 जॉब करते हो, या आप कोई बिजनेसमैन हो, अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे अब ट्रेडिंग की दुनिया में भी कदम रखना चाहिए, तो यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप ट्रेडिंग में जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। देखो, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या आपका जो प्रोफाइल है, या आप ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसको मैनेज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो सभी चीजें आपको देखना होगा। देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजों की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों की जो है आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा जो है होता है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके से टाइम का जो है इंपॉर्टेंस होता है ट्रेडिंग में। और अगर हम आप बिगिनिंग लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप किस तरीके से आपको जो है वो ट्रेडिंग को जो है मैनेज कर सकते हो, वो सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो जो है वो बताऊंगा, और प्लस आपको रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से मैनेज करना होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली में है क्या। देखो, इन्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, और ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग में देखो, आपका जो है वो टाइम ज्यादा नहीं लगता है। आप हल्की फुल्की रिसर्च के अकॉर्डिंग करके भी आप किसी स्टॉक में या इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में जो है वो डायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट कर देते हो और आप उसको छोड़ देते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता है या म्यूचुअल फंड्स का प्राइस जो बढ़ता है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है। बट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अब बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। ट्रेडिंग डिफिकल्ट क्यों है? देखो, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा लॉस जो है होता है, जो है वो ट्रेडर करते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे तो एक डेटा वगैरह के हिसाब से 90-95% तक के जो ट्रेडर्स है वो जनरली लॉस करते हैं ट्रेडिंग में। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता, वो डायरेक्टली ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख देते हैं इसकी वजह से। तो कोई बात नहीं, आप हमारा वीडियो देखना, तो उससे आपको टोटली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो हमने सभी चीजें इस वीडियो में कवर कर दी है। ओके, तो देखो, ट्रेडिंग को स्टार्ट आपको करना कहाँ से? ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए देखो, आपको बेसिकली जो है वो सबसे पहले तो आपका जो है टाइम मैनेजमेंट आपको देखना होगा। और ट्रेडिंग जो है इन्वेस्टिंग से अलग क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग में देखो क्या होता है कि आपको नजर रखना पड़ता है। आप कोई भी स्टॉक जो है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ही बाय करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टिंग की तरह यहाँ पे बहुत टाइम होता है, आप बाय करके साल 2 साल 10 साल तक छोड़ दोगे। नहीं, ट्रेडिंग में कैसा है, आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री मारते हो, शॉर्ट टर्म में एग्जिट मारते हो। वो चाहे हो सकता है कि आप एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए, या आधे घंटे के लिए, या हो सकता है एक दिन के लिए, या 2-3 दिनों के लिए। तो इस तरीके का जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो होता है, जिसमें अलग अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल होकर आप उसको ट्रेड करते हो। ओके, अब बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से चीजों में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो, आप सबसे पहले आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ट्रेडिंग के लिए, आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। चाहे आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, या आप क्रिप्टो में करते हो, या आप फॉरेक्स, तीनों में ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए आपको इंडियन जो ब्रोकर्स हैं उनमें आपको अकाउंट ओपन करना होता है। जैसे लाइक एंजल वन हो गया, कोटक नियो हो गया, और ग्रो वगैरह हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं, जीरो धावा वगैरह है, बहुत सारे जो ब्रोकर हैं उनमें आप अकाउंट ओपन करके वहां से जो है आपको ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अब स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है उसमें आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो, या तो फिर आप ऑप्शन और फ्यूचर्स में कर सकते हो। ज्यादातर जो ट्रेडिंग वगैरह लोग करते हैं, ज्यादातर वो स्टॉक को इंट्राडे में करते हैं, या तो फिर वो ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो क्रिप्टो मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको क्रिप्टो कॉइन्स के जो है बीटीसी, इथेरियम वगैरह है, और भी बहुत सारे जो कॉइन्स है उनमें आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे जो है क्रिप्टो में अगर आपको बताऊं तो FIO रजिस्टर्ड में अगर आप देखो तो डेल्टा एक्सचेंज, ये सारे ही जो मैं ब्रोकर का बता रहा हूँ आपको, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको डायरेक्टली जाके वहां से लॉग इन कर दो और आपको जो भी बेनिफिट वगैरह रहेगा वो भी मिल जाएगा। तो सिंपली वहां से कर देना है आपको। डेल्टा एक्सचेंज हो गया, और कॉइन DCX वगैरह हो गए, ये सारे जो FIO रजिस्टर्ड है, यहाँ से आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर क्रिप्टो में आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो ये सारे जो है बेस्ट, ये दोनों जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रेडिंग के लिए। और बात करें अगर फॉरेक्स की, फॉरेक्स करना है तो आपको फॉरेक्स के लिए बहुत सारे अलग अलग जो है ब्रोकर्स हैं, जैसे लाइक एक्सएम वगैरह है, बट ये FIO रजिस्टर्ड वगैरह नहीं है, तो आपको थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करके ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। और उसके प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप एक अलग से वीडियो फॉरेक्स के पहले रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही देखना। या तो मैं आने वाले टाइम में आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट करते हो तो इसका वीडियो अलग से बना दूंगा।
ठीक है। तो ये सभी चीज़ों में जो बनाने के लिए आपको ऐप लगता है, इंडियन के लिए एंजल वन और कोटक नियो और ग्रो वगैरह, और क्रिप्टो के लिए एक्शन, कॉइन डीसीएक्स, और अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है आपको तो एक्सएम या तो फिर आप मेटा ट्रेडर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो अब ये हो गया। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए बेसिकली सेटअप्स क्या क्या लगते हैं। देखो, जनरली एक फ़ोन से ट्रेडिंग आप कर सकते हो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो। अगर आप जैसे लाइक ट्राई करना चाहते हो, आप ट्रेडिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आप बहुत छोटे कैपिटल का इस्तेमाल करो। जैसे 100 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, या मान लो 10,000 हो गया। इतने ही कैपिटल का इस्तेमाल करो जितना, देखो ट्रेडिंग की दुनिया में पैसा जो वही लेकर आओ जो पैसा चले जाए और आपको तकलीफ भी ना हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये पैसा कब आपका चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज ट्रेडिंग की जो है वो बहुत ही वर्ल्ड में बहुत टफेस्ट, बोलते हैं ना, टफेस्ट चीज़ों में से एक है। और लोग इसको जल्दी क्रैक नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग क्रैक करते हैं वो सीधा मिलियनर या बिलियनर बनते हैं। अगर आपने देखा होगा रील्स वगैरह में, तो वहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग मिलियनर और बिलियनर जो होते, जो उन्होंने ट्रेडिंग की दुनिया को समझ चुके हैं वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि टाइम फ्रेम क्यों बेटर। देखो, इन्वेस्टिंग में आपको टाइम नहीं लगता है, आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी आपका प्लान जो है स्ट्रक्चर करके ऑर्डर पंच करके छोड़ सकते हो। ट्रेडिंग में कैसा आपको प्रॉपरली स्क्रीन पे बैठना होता है, या प्रॉपरली फोन आप ओपन करके बाय और सेल का ऑर्डर जो है वो आपको एनुअली जनरेट करना पड़ता है। हालांकि आजकल के टाइम पे एल्गो वगैरह भी आ गए, तो उसका इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो। बट पहले, उससे पहले वो तो एडवांस लेवल हो गया। अगर आपके पास अभी, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो ट्रेडिंग और आपके पास इतने फीचर्स अवेलेबल नहीं है कि आप किसी एल्गो को बनवा सको कि आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो वो काम नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है, बेटर आप खुद से जो ट्रेड करते हो तो आपको एक स्क्रीन चाहिए होगा, जैसे कि आपका या तो मोबाइल फोन हो, या तो आपके पास एक लैपटॉप हो, या तो एक पीसी होना चाहिए आपके पास। ओके, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए और थोड़ा स्मूथ चले फ़ोन या आपका जो लैपटॉप है, उन सभी चीज़ों में मतलब वो सारे जो ब्रोकर्स के जो अकाउंट है वेब वगैरह रनिंग होने चाहिए। ओके, तो अगर ये सभी चीज़ें आपका एक्टिव है, अगर आपने ब्रोकर में अकाउंट वगैरह भी ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट हो, जैसे स्टूडेंट के पास क्या होता है, कॉलेज जाते हैं वो लोग, उसके पास उनके पास बहुत टाइम होता है। तो उन टाइम में आप पहले तो मार्केट में सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जो है वो ट्रेडिंग को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, पहले दिन आप, अगर आप नए, बता रहा हूँ मैं, बिगनर ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। अगर बिगनर ट्रेडर एंटर करता है मार्केट में, वो आता है, चार्ट देखता है और सीधा उसमें उसको लगता है यहाँ से मार्केट सेलिंग में जाएगा और सीधा उससे सेल कर देता है। फिर वहां से मार्केट सीधा ऊपर उसका स्टॉप लॉस उड़ा देता है। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज नहीं है। देखो, ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। कैपिटल कोई मैटर नहीं करता है। कैपिटल आप तभी लाओ जब आपके पास, जब आपको बता रहा हूँ मैं, आप कंटिन्यूसली, अगर बता रहा हूँ मैं आपको, 10 से लेके 30 ट्रेड लगातार प्रॉफिट वाले अगर आप मार दे रहे हो, तुक्का बाई चांस छोड़ के, ओके, तुक्का नहीं मारना है हमें। तो तुक्का छोड़ के अगर आप लगातार जो है वो 10 से लेके 30 ट्रेड लगातार अगर आप सही मार देते हो, तो समझ जाओ कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो काम कर रही है, आपका माइंडसेट काम कर रहा है, और आपके पास जो है वो इनफ नॉलेज आ गया है, और आपको अब ट्रेडिंग की जर्नी को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो और आपके कैपिटल को जो है वो बढ़ा सकते हो। बट जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, तब तक आपको बहुत ही कम अमाउंट का कैपिटल यूज करना है, ताकि आपको लॉस हो जाए तो वो आपको दिल में चुभे ना। ओके, और सेकेंड चीज, सबसे बड़ा जो है वो रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। हर एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस उस पर लगा होना चाहिए कि हाँ, मैं इतना रुपए देने के लिए मार्केट को हमेशा रेडी हूँ। ओके, अगर आप उसमें ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं बेयर करोगे, तो वहां पे वो कभी भी जो है वो आपका पूरा का पूरा कैपिटल, जैसे आप 10,000 रुपये लगा के ट्रेड कर रहे हो, 10,000 रुपये एक चुटकियों में उड़ा देगा। आप बोलोगे दूसरा ट्रेड लेने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। तो बेटर है कि 10,000 है तो आपको पास 500 रुपए लगाओ उस हर एक ट्रेड में, या 100 रुपए का स्टॉप लॉस लो, ताकि 10,000 खत्म होने के लिए भी आपको 100 के ऊपर ट्रेड मारना पड़े या 50 ट्रेड मारना पड़े। तो उस हिसाब से आप जिस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करोगे, और आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, जैसे अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो हमेशा 200 या 300 रुपए का टारगेट रखो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो, अगर 2-3 ट्रेड जो है 100, 200, 300, यानी 3 ट्रेड अगर लॉस में भी जाता है, 300 रुपए का नुकसान होगा। बट एक ट्रेड अगर आपको 1:3 का है, तो अगर आप सही हो जाते हो तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। और बाई चांस अगर सेकंड ट्रेड अगर आपका सही हो जाता है, तो आप सीधा 300 रुपए प्लस में हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपके 3 ट्रेड लॉस भी होते हैं तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो मैजिक है वो इस तरीके से काम करता है। तो वो सभी चीजें आपको उस समय ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो सबसे जो बेस्ट मैंने आपको बताया है, टाइम फ्रेम आपको मैनेज करना होगा, कि ये देखना होगा कि आपको
कौन से टाइम फ्रेम पे जो है वो ट्रेड लेना है। देखो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और आधा घंटा हो गया या 1 घंटा हो गया, फिर एक दिन का चार्ट आता है। ओके, तो ये सभी जो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेडर यूज करते हैं। स्कैल्पर्स लोग जो होते हैं वो 2 से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट, आधा घंटा तक कई ट्रेड लेते हैं। जो स्विंग ट्रेडर वगैरह होते हैं वो घंटों वगैरह में लेते हैं या दिन में लेते हैं, 1 दिन 2 दिन तक कैरी करते हैं। ऐसे ऐसे करके अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हो गया जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉपरली करना है, फिर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड पे फोकस करना है। मेन आपका ट्रेडिंग के टाइम पे देखो आपको एक्टिव रहना पड़ता है। ओके, कई बार क्या होता है कि अगर आप ट्रेड लगा दोगे, ओके, और आप कहीं और काम करने चले गए, ऐसा नहीं है कि ऐसा आपको हर बार होगा, बट आपने उसमें स्टॉप लॉस भी लगाया है, टारगेट भी लगाया है, बट क्या होता है ना, बहुत बार मार्केट जो है होता है स्टॉप लॉस को इतना तेजी से मूवमेंट करता है ना कि आपका स्टॉप लॉस जो होता है स्लिप हो जाता है। अब स्लिप क्या होता है, जैसे कि अगर आपने 100 रुपए का कोई स्टॉक बाय किया था, 80 रुपए पे आपने उसका स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है, आपका उसका 110 पे उसका टारगेट, 130 पे उसका टारगेट, अब 80 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट क्या हुआ ना, इतना तेजी से मोमेंटम आया, सीधा 170 या 160 पे आ गया। 170 पे उसको 160 80 पे एग्जीक्यूट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे रिमेनिंग दिखाएगा, बट मार्केट जो है वो आपके स्टॉप लॉस के नीचे चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो लॉस है वो ऑलमोस्ट ज्यादा हो जाएगा, या आप लिक्विडेट हो जाओगे, मतलब आपका जो पूरा कैपिटल रहेगा वो पूरा पूरा वाइप आउट हो जाओगे। तो इसीलिए क्या होता है कि ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे तो दिन दिन भर ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग के स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, या फिर वो जब भी उनका मतलब जो शेड्यूल होता है वो सभी खत्म करके फिर वो ट्रेडिंग के सामने बैठते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे वो दिन भर वो ट्रेडिंग करते हैं। इसीलिए उनको पूरा एकदम एक्टिव रहना पड़ता है और उनको अच्छे सिस्टम्स यूज करते हैं ताकि वो उसमें लॉस ना कर सकें। और भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपको कुछ भी डाउट होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, सीधा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या तो हमारे बायो में जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे टेक्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ पे भी आपको फेस टू फेस डायरेक्टली रिप्लाई कर सकता हूँ और आपको सजेशन दे सकता हूँ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें द सीक्रेट ट्रेडिंग स्टूडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।